हाँ, ये जो शाहाबाद से यात्रा शुरू है, सबसे तो मैं रोहतास के जगजीवन बाबू की धरती पर से धरती पर मैं सबको प्रणाम आदाब सलाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और जो 17 तारीख को जो हमारे आने वाले इंडिया महागठबंधन के जितने भी नेता हैं उनको भी इस सासाराम के धरती से, रोहतास की धरती से मैं अग्रिम बधाई देती हूँ कि वो लोग आवे और यहीं से जिस तरह गांधी जी ने भितरवा से यात्रा शुरू किए हैं उसी तरह हमारे नेता इंडिया गठबंधन के वो शाहाबाद सासाराम से शुरू करने जा रहे हैं। ये जो जुमलेबाज है जो गरीब का अधिकार काट रहे हैं, अब जान रहे हैं कि चुनावी साल है, 25 है, जब चारों तरफ से उनको कहीं से दाल गलने वाला नहीं है तो उन्होंने वोट काटने का SIR पर उन्होंने निशाना बना दिया। यह जो उनका आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है, मोदी आयोग है। इन पर केवल उन्हीं का बस चलता है जो मोदी कहते हैं। मोदी का अपना चुनाव आयोग का कोई अपना एजेंडा नहीं था। 95 में एक दौर था जब चुनाव आयोग से लोग डरते थे, TNC से। उस समय चुनाव क्या होता था, कैसे होता था, लोग जानते थे। लेकिन अभी नहीं, किसी को भय नहीं। जिसको नाम मन है तो काटो, जिसको नाम है तो जोड़ो। यह गरीब गुरबा को, यह जो सरकार है, जब अपना उनका जुमला एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ तब सोच रहे हैं कि बिहार में मेरा दाल गलने वाला नहीं है, 25 में जीतने वाला नहीं है, तो इन्होंने SIR का शुरू कर दिया। जो बाबा साहब ने अधिकार दिए थे, रानी का बेटी हो या मिस्त्रानी का, सबका मत का अधिकार एक है, लेकिन उन्होंने इनको मजाक बना कर रख दिया अधिकार। जो अधिकार है गरीब गुरबा को, अब आने वाला समय में ये लोग क्या करेंगे कुछ अभी मालूम नहीं है। पहले कहे कि 2022 में सारा बिहार में पक्का घर हो जाएगा, किसान का आय दुगना हो जाएगा, स्मार्ट सिटी हो जाएगा। स्मार्ट सिटी छोड़ दिया, अब स्मार्ट मीटर लग रहा है सारे जगह। और अब कह रहे हैं कि पूरे देश में हम 1947 में पूरे एकदम देश को हम स्वर्ग बना देंगे, विकसित बना देंगे। 22 में किए नहीं, अब 47 तक लिखे तो आधा आदमी तो जीवित रहेंगे नहीं, आधा आदमी बुढ़ा जाएंगे, तो वह बड़ा विकास क्या देखेंगे। अभी तो अच्छे दिन आए नहीं। अभी तक 2014 से लेके 25 तक ले नौजवान आधा बुढ़ा गए, कितना के एक्सपायर हो गए थे, सारा चीज उम्र खत्म हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिला। न किसान का आय दुगना हुआ, ये शाहाबाद धान का कटोरा कहा जाता है, कुछ भी नहीं हुआ, केवल जुमला है। अब सोच रहे कि जुमला में सब कुछ होने वाला नहीं है। बिहार के जनता जागरूक हो गए, नौजवान जाग गए, उन्होंने एक वोट कटवा वाला काम शुरू कर दिया है कि वोट को काटो, वोट काटेंगे तभी हमारा इसका फायदा होने वाले। लेकिन बिहार के जनता जाग चुकी है, उनका ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए तैयार है। प्रेस के तमाम साथियों, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महागठबंधन के तमाम जिला के अध्यक्ष, सचिव, हमारे सांसद मनोज जी, अनीता जी, सबको मैं अपनी महागठबंधन की ओर से सलाम नमस्कार करता हूँ। सबसे बड़ी बात है कि आप देख रहे हैं कि भाजपा ने बिहार में अपनी चुनाव हार को देखते हुए विभिन्न तरह के हथकंडे अख्तियार करना शुरू किया। बिहार में चूंकि मध्य प्रदेश के तर्ज पर वोट बढ़ाकर ये चुनाव जीत नहीं सकती थी, इसलिए बिहार में चुनाव वोट काट कर चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। इसके लिए पूरी तिकड़म कर रही है। महाराष्ट्र से अलग बात है, बिहार ने इसको भांप लिया और समझ लिया, और जमीन पर और सड़क पर, संसद और संसद के बाहर पूरी तरह से इनकी पर्दाफाश कर रही है। ये दूसरे राउंड का ये हमारा माने वोट चोरी के खिलाफ अभियान है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता आ रहे हैं।
क्योंकि एक और सवाल है यहाँ पर कि इंडिया गठबंधन की रैली और एक माने में खास है कि इसी धरती को नरेंद्र मोदी ने भी अपने रंगभूमि बनाया है। तो रंगभूमि बनाया है तो भी मैं समझता हूँ, मनोज जी ने कहा जिस तरह से हमारे सांसद हैं कि यहाँ चारों सांसद, शाहाबाद के चारों सांसद इंडिया गठबंधन के, तो ये भी एक गड़बड़ाहट की कारण है। शाहाबाद में 22 सीट में 20 सीट पर इंडिया गठबंधन की कब्जा था, इसलिए गड़बड़ाहट है और नरेंद्र मोदी को यहाँ आना पड़ा। और इस जो हमारे अभेद किला है इसको भेदने की उन्होंने कोशिश की थी, ये बात हम समझते हैं। और इसीलिए इंडिया गठबंधन की जो शुरुआत हम कर रहे हैं इसी शाहाबाद की धरती पर कर रहे हैं कि आपके हर चाल को हम समझते हैं और हर चाल को काटने के बारे में भी समझते हैं। यह लड़ाई है और ये वोट चोरी का सवाल आगे तक चलेगा और जब तक हम लोग इनको परास्त नहीं करते हैं तब तक ये लड़ाई हम छोड़ने वाले नहीं हैं। और बिहार विधानसभा में इंडिया गठबंधन की सरकार हम बनाएंगे, चाहे जितना भी कोशिश कर लें। ये तो कोशिश बहुत की है। आपने देखा कि ये हार को भांप कर इन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना कराएंगे, पलगाम जैसे घटना कराए, सिंदूर अटैक हुआ और सिंदूर बांटने का अभियान चलाया, 125 यूनिट बिजली माफ की। सब चीज़ के बाद भी इनका जीत श्योर नहीं लग रहा है तो ये वोट काटने का प्लानिंग बना है। तो ये बड़ी कोशिश है इनकी और एक कोशिश को बिहार समझता। तेजस्वी जी कहते हैं कि हम तो उड़द चिड़िया को हल्दी लगाना जानते हैं, बिहार उस मामले में महान है। तो इनको हम समझ गए हैं कि ये एक कारण बनाकर बिहार के चुनाव हड़पना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कोई भी कारण यहाँ बना ले, बिहार का चुनाव से इस बार भाजपा एनडीए को हम सत्ता से हटाएंगे। यह संदेश हम यात्रा से देना चाहते हैं।